आपको कहते हैं कि इसमें बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन ले लिया उसने डिवोर्स के केस में, तो वो जो बातें हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनको जो है माननी ही पड़ती है, उनकी बातें जो है उनको माननी पड़ती है। Unless the act recognizes the jurisdiction, authority, or power of acceleration tribunals, sometimes called as church court. अब जो ये है एसिलिसेशन ट्रिब्यूनल, ये चर्च का जो है चर्च कोर्ट है, मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरह क्रिश्चियन का कोर्ट है, ज्यादा क्रिश्चियंस इधर जाते होंगे, तो ये नाम है उसका। Any order or decree passed by such assimilation tribunal can't be binding on the courts which have been recognized under the act to exercise power in respect of treating divorce and adjudicating in respect of matrimonial matters. कहते हैं कि जो बात जो है ये कोर्ट बोल देता है फिर वो उनको फॉलो ही करनी पड़ती है। कि जैसे कि मान लो अगर कोई भी बात उन्होंने बोल दी, ये नहीं आप ये आज जैसे होता था ना कि हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने माननी तो हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ही राजी कर देती है, वो बात को डिक्लेयर कर देती है, तो फिर बाद में चाहे आप हाई कोर्ट में जाओ चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, आपकी बात जो है वो ही मानी जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट की है, वो भी जो है कुछ कर नहीं सकते। फिर उसके बाद में बोला है ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर स्लैपिंग ऑफ वाइफ by her husband amounts to cruelty, the court has decided that nearly slapping his wife after marriage does not amount to cruelty and this would not be ground of divorce. कहते हैं अगर मान लो एक हस्बैंड जो है अपने वाइफ पे जो है हाथ क्या स्लैप करता है, तो फिर जो है वो कोर्ट जो है, और वो फिर अगर डिवोर्स करना चाहे तो वो जो है कोर्ट जो है वो राजी नहीं करती है डिवोर्स करना। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो कहते हैं इन्होंने जो है मैरिज की हुई है, तो फिर जो है अगर ऐसी बात हो तो वो जो है नहीं करती। मतलब कि अगर मैरिज ली है और अगर आप इतनी सी बात पे डिवोर्स कर रहे हो तो वो जो है एग्रीमेंट जो है जल्दी नहीं करती। फिर नेक्स्ट ओके, तो हमने ऊपर क्रिश्चियन वालों की बात की, तो अब हम जो है पेरिस जो है उनकी बात करने जा रहे हैं। इनके जो है मैरिज और डिवोर्स, पहले डिवोर्स लेजिस्लेचर में पढ़ेंगे। The Indian Parliament has regulated Parsi marriages and divorce by enacting special laws for them, entitled the Parsi Marriage and Divorce Act 1936, which has been amended to some extent in 1988. तो कहते हैं कि द पर्सी मैरिज और डिवोर्स एक्ट जो है जो कि 1936 में हुआ है ना, उसमें जो है पता वो तब गया था कि जिसमें मैरिज और डिवोर्स के जो है बारे में जो लॉ जो है वो तैयार किया गया था कि हाँ ये चीजें फॉलो करनी है ये एंड ऑल। तो तो वो एक्ट जो है वो तैयार किया गया था और ये जो है 1988 में जो है आगे राजी किया गया, आगे फॉरवर्ड जो है किया गया। This act defines a Parsi as a person who is Parsi jurisdictional. कहते हैं ये जो एक्ट है ये किस बंदे ने बनाया था? पर्सी जुरिस्डिक्शन ने। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? ओके। However, you might wonder about a situation where there is no Parsi girl, what would be the religion of their children? कहते हैं अगर मान लो एक
पर्सी, लड़का जो है वो पर्सी रिलेशन से है, पर जो लड़की है वो पर्सी रिलेशन से नहीं है, वो कोई और रिलीजन से है। तो फिर जो उनका जो बच्चा होगा वो कौन से रिलीजन का कहलाएगा, वो कौन से रिलीजन का कहलाएगा? तो कहते हैं ये क्वेश्चन जो है ये स्टैंड होता है कि हाँ फिर वो बच्चा है वो कौन सा रीजन का कहलाएगा। सिमिलरली इफ अ पर्सी गर्ल मैरिज नो पर्सी देन वुड बी, कहते हैं अगर मान लो चलो लड़की है वो पर्सी है और लड़का जो है वो पर्सी नहीं है, फिर उनका बच्चा कौन सा जो है वो जो है रिलीजन का कहलाएगा। दीज क्वेश्चंस आर नॉट आंसर बाय दैट, कहते चाहे जो है ये ऊपर एक्ट बना दिया गया था, बट जो ये क्वेश्चन के एक्ट है, ये क्वेश्चन के जो आंसर है उस एक्ट में भी जो है नहीं लिखे गए। टू नो द आंसर वी वुड हैव टू लुक एट जुडिशियल प्रेसिडेंस in case decided by the Bombay High Court. The court observed that the children of the Percy father and the non-Percy mother are Percy provided they are admitted to the Percy religion and profess the Joseph faith. अब कहते हैं कि ये चीज जो है वो एक्ट में नहीं लिखी गई, पर जो कोर्ट है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसने बोला, वो कोर्ट ने बोला कि ये जो बच्चा है चाहे वो जो है उसकी उसकी जो मम्मी है वो पर्सी रिलीजन से नहीं है और उसका जो पापा है वो चाहे पर्सी रिलीजन से है, पर तब भी जो ये बच्चा है वो पर्सी रिलीजन का कहलाएगा, क्योंकि कोई एक पेरेंट जो है वो तो है पर्सी का, वो तो बिलोंग करता ही है पर्सी से, तो वो बच्चा भी पर्सी रिलीजन का कहलाएगा। The children of a Percy mother and non-Percy however would be not be Percy. अगर मान लो मम्मी जो है उसकी पर्सी है और जो फादर है वो पर्सी है, पर्सी नहीं है, तो बच्चा जो है वो पर्सी नहीं कहलाएगा। इन द सेंस सिंपल समझना है कि अगर तो मान लो जिसे कहते हैं ना कि अगर एक लड़का संभालेगा, तो अगर उसके पिता का जो है वो रिलीजन पर्सी है तो बच्चे का जो रिलीजन वो पर्सी होगा। अगर मान लो उसके पिता जो है पर्सी नहीं है, कोई और रिलीजन के है, तो जो बच्चा है उसका रिलीजन भी जो है वो कुछ और ही होएगा, पर्सी जो है रिलीजन उसका नहीं होएगा, चाहे वो उसकी मदर पर्सी हो तब भी। फिर आगे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट पर्सी मैरिज कैन बी इनवैलिड if any of the three acts have been committed. कहते हैं जो पर्सी जो मैरिज है वो जो है मानी नहीं जाएगी अगर मान लो ये तीन जो है बातें वो हो जाती हैं। कौन सी तीन बातें? when the contracting parties are related to each other in any degrees of consanguinity or affinity, कहते हैं अगर मान लो जो पार्टी है वो जो है उनमें ऐसा हो जाए कुछ कि जैसे कि for example a man shall not marry his sister's son's wife, a woman shall not marry her sister's daughter's husband। मान लो कहते कि अगर मान लो एक आदमी है वो जो है उधर ऐसे हो जाए कि वो तो कहते हैं अगर कुछ ऐसा हो जाए जैसे कि कि जैसे एक जो आदमी है ना, वो जो है अपनी बहन के लड़का जो है उसकी जो वाइफ है आगे उससे शादी कर रहा है, मतलब कि कहने का मतलब कि वो इतनी उसकी बहन के भाई की वाइफ उसके बहन के बेटे की वाइफ है, मतलब कितना रिलेशन छोटा है, उसकी बहन के आगे बेटा है, मतलब इतना छोटा एज डिफरेंस अगर इतना ज्यादा वाला हो तो जो है ये मैरिज जो है नहीं मानी जाती है। मतलब मेन इसमें एज डिफरेंस बताया गया है कि अगर इतना ज्यादा एज डिफरेंस हो तो मैरिज जो है वो नहीं मानी जाएगी। when the marriage is not solemnized according to Percy form of ceremony called Ashirvad by the priest in the presence of two Percy witnesses other than the priest himself,
कहते हैं अगर मान लो जो पंडित है ना, वो ना मौजूद हो, या कोई टू विटनेस ना मौजूद हो, मतलब कि अगर मान लो दो लड़का लड़की है, चाहे वो पर्सी है दोनों, वो शादी कर ले पर बिना किसी को बताए, बिना किसी के सामने, तो वो जो शादी है शादी नहीं मानी जाती। अगर वो प्रॉपर एक आशीर्वाद ले, मतलब कि एक प्रॉपर दो विटनेस के साथ, कम से कम दो लोगों ने वो चीज, उनकी शादी जो है देखी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए, पता नहीं देखी होनी चाहिए, तब भी जो है उनकी शादी शादी मानी जाती है, उनको जो है आशीर्वाद जो है बोला जाता है। व्हेन द कॉन्टैक्ट, अगर मान लो उन्होंने नहीं देखी तो फिर जो है उन पर्सी जो है मैरिज, वो मैरिज ही नहीं मानी जाएगी। When the contracting parties are not adult, that is, the male has not completed 21 years of age, the female has not completed 18 years. कहते हैं कि अगर मान लो एक लड़का जो है 21 साल का ना हो, और जो लड़की है वो 18 साल की ना हो, मतलब जब तक लड़का 21 सालों का नहीं हो जाता और लड़की जो है 18 साल की नहीं हो जाती, तब तक वो शादी जो है शादी नहीं कहलाती। नेक्स्ट। ओके, तो आगे वो ही कि हाँ तब तक शादी जो है वो नहीं कहलाती। आगे बोला गया है, यू माइट अगेन थिंक अबाउट अ सिचुएशन व्हेन अ माइनर पर्सन boy is marries a Parsi girl and a child is born. This child is given by this act, and it says the child would be called legislate. कहते हैं अगर ऐसा हो जाए कि एक छोटा सा, मतलब लड़का जो कि 20 साल का नहीं है, वो एक लड़की से जो है शादी कर ले, और जो बच्चा होगा तो वो फिर कितना एज का हो जाएगा, वो जो बच्चा क्या कहलाएगा, कि मतलब इतनी छोटी एज में अगर ये सब हो जाए तो जो है वो क्या क्या उसका दर्जा होगा एक, तो लॉ में उस नजर को क्या देखेंगे। तो है ये सब बातें जो है वो एक्ट में जो है लिखी गई है, इसको ही लेजिटिमेट कहते हैं कि ये जो हर एक चीज बारे जो है लिखी गई है, तो ये सब बातें। नेक्स्ट इज procedures to be followed by solemnization of marriage. अब मैरिज के द्वारा जो चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो जो है वो बताया गया है। द मैरिज contracted under this act shall immediately in the communication therefore by certificate by the officiating priest, कहते हैं पंडित द्वारा जो है हर एक शादी जो करवाई जानी चाहिए। The certificate shall be signed by the said priest, the contracting parties and two witness present at marriage. कहते हैं कि दोनों तैयार हैं शादी के लिए, इसका एक सर्टिफिकेट जो है वो तैयार किया जाना चाहिए, और उस दर जो है उस सर्टिफिकेट में साइन होने चाहिए दोनों साइड से, लड़कों वाली और लड़कियों वाले भी। The priest shall thereupon send such a certificate together with the prescribed fee to be paid by the husband to register of the place at which such marriage is solemnized. कहते हैं कि जब जिधर शादी होनी है उसके लिए जो है हस्बैंड को पे करना चाहिए। any priest knowing and willfully compromising any marriage contractly to these conditions shall be pushed with the simple imprisonment for a term of 6 months or with fine or with both। कहते हैं जो प्रीस्ट है उसको जो है वो ये चीज जानता है नोइंगली, वो ये चीज जानता है और मतलब विलफुली उसको पूरा यकीन है कि जो एक शादी है वो ये कंडीशंस जो है इससे जो है होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो ये उसके लिए इसके लिए भी बुरा है,
मतलब मे बी उसको कुछ पनिशमेंट नहीं तो जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है मिल सकती है, कुछ जो प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। फिर 10 ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट दिस एक्ट। अब ये 10 बातें कही गई है जो डिवोर्स के लिए बहुत जरूरी है। कौन सी? अब आपको बोला गया है नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, तो जिसपे बताया गया है कि एक जो है मैरिज के लिए कौन कौन सी बातें अनिवार्य है वो उसको एक्सप्लेन किया गया है। अनसाउंड माइंड, मतलब कि एक जो माइंड है उसको ध्यान दिया गया है कि आपको शांति से बिना कोई हलचली लड़ाई झगड़ा से जो है शांत माइंड से करनी है। ब्राइड वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के दौरान जो है एक लेडी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कमीशन ऑफ अडल्ट्री, रेप और अननेचुरल ऑफेंस, की जो है पहले ही जो है ये चीजें जो है ये नहीं अक्रेंस होनी चाहिए। क्रुएल्टी की, जैसे कि दहेज वगैरह, ये चीजें जो है ये अगर नहीं पसंद है तो ये चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। Infections by venereal disease or causing hinders hurt to each other। अगर मान लो कोई डिसीज है ना, जो कि कभी कभार कोई डिसीज है वो बाहर से नहीं दिखती बट अंदर से होती है, और ये वो उस इंसान को ये पता है कि disease जो है ये है, तो वो डिसीज अगर है तो वो उसको संभलना चाहिए। ये नहीं आप उसको बता नहीं रही हो, दूसरे से हाइड कर रहे हो, नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए। इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years, वो बंदा 7 सालों से ज्यादा जो है जेल नहीं गया होना चाहिए। डिसर्शन ऑफ 2 years, 2 सालों में, मतलब कि अगर उनका नॉर्मल गैप है तो इट्स ओके, ज्यादा नहीं। separation from each other and no marital intercourse, of course, कि अगर वो मान लो डिवोर्स के बाद अलग अलग रह रहे हैं तो ये नहीं है कि वो जो है साथ में तब भी रह रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि हाँ हम डिवोर्स है और साथ में रह रहे हैं तब भी नहीं, फिर वो साथ में नहीं रहने चाहिए। कन्वर्जन टू एनी अदर रिलीजन, वन मोर ग्राउंड हैज बीन एडेड इन द ईयर ऑफ 1988, that is divorce by mutual consent by the contracting parties are living separately living separately for a period of 1 year or more, and they have not been able to live together, and they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. Such a divorce may be granted by the court। कहते हैं अगर मान लो आप कोई और रिलीजन में जाना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो अपना रिलीजन, तो फिर एक एक्ट मतलब 1988 में ये बात बोलेगी कि ये भी एक तरह डिवोर्स का केस है अगर आप कोई रीजन में जो है जाना चाहते हो। पर बाद में ये बात धीरे धीरे टाइम के साथ ये बात जो है नॉर्मल होगी। अगर आप कोई और रीजन में जाना चाहते हो, कोई और रीजन में अगर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। उसके लिए ये है कि आपको एक जो मैरिज के होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, ये सब जो जानने होंगे। एक कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है मैरिज डिवोर्स के वो जानने होंगे, और कोर्ट में जो है वो चीजें जो है बतानी आपको। क्लियर? एनी डाउट?